हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और एक नई हैप्पी मॉर्निंग के साथ में कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है बहुत ही अच्छी कड़ाके की ठंड के साथ में। और मैं अभी रेडी कर रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्योंकि बेटे को जाना है स्कूल। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है और इसके लिए वह दिन रात कोशिश करता रहता है। और इसी दौर में कुछ लोगों को बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है और कुछ लोगों को देर से मिलती है। और हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। मेरा बेटा रेडी हो गया है, उसकी बस आ चुकी है, अब वह चला गया है। और मैं बस अब अपने घर के कामों के साथ में अपना जो डेली रूटीन अपने से प्रॉमिस किया हुआ है कि पढ़ाई तो चलती ही रहेगी और अपने हेल्थ को भी ध्यान देना है, इसीलिए मैं डेली में योगा करने का अपना डिसीजन लिया है। और अगर किसी समय अगर कोई परेशानी है या कुछ तबीयत ख़राब है या किसी प्रकार का कुछ भी टेंशन है तो इग्नोर करेंगे उस दिन योगा। अदरवाइज़ मैं डेली किया करूँगी, यह मेरा अपने से प्रॉमिस किया हुआ है। तो फ्रेंड, मैं यही बोल रही थी कि हर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है कि नहीं। और किसी को बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है, किसी को लेट से मिलती है। तो क्या इसमें डेस्टिनेशन काम करता है, लक काम करता है या हमारी मेहनत? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे मेहनत में ही कमी रही है, जिसके वजह से हमें एफ़र्ट करने पड़ते हैं इतने सारे, और वो भी काफ़ी देर तक। और किसी को बहुत जल्दी मिल जाती है कामयाबी, क्योंकि उनका जो एक रहता है ना डेडिकेशन, और जो उनका जो फोकस ऑफ माइंड है वो एक दिशा में जाता है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लाइक मेरे जैसे बोलना चाहिए, जो बहुत ही मेहनत करते हैं और उसके हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती जितने की उसे उम्मीद रहती है। अगर ऐसा बार बार अगर होता है तो उसे दुख भी होता है और कई बार खुद की किस्मत को भी कोसने लगते हैं। ऐसे में क्या निराश होकर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें निराश होकर बैठने के बजाय हमें कंटिन्यू अपने काम पर फोकस करना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या हुआ कि अगर इतनी परेशानी आ रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन हम अपने जो रास्ता, जो हमने अपना लक्ष्य डिसाइड किया है, माना कि बीच में हम भटक गए हों, लेकिन अगर सही टाइम पर, टाइम के रहते हुए पर अगर हम फिर से वह चीज़ हासिल करने में लग जाएं तो फिर इसमें बुराई क्या है। मैं बस ऐसे ही पेज पलटा रही थी, तभी मैंने एक मतलब कि चाणक्य के नाम तो आपने सुना ही होगा, चाणक्य का। उनके सफलता को लेकर कुछ बातें बोली गई हैं। कुछ अगर आप उनको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो दिशा है वह एक अलग ही लेवल का होगा। आचार्य चाणक्य बहुत ही महान विद्वान और एक कुशल रणनीतिकार थे। तो उनकी नीतियाँ को बहुत सारे लोग फॉलो करते थे और आज भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी अभी, अब मैं कुछ अपने चाय पी लेती हूँ, अपनी सुकून वाली चाय। और मेरी जो मॉर्निंग की में चाय है ना, वो एक कप से तो नहीं होता, एक गिलास तो ज़रूर ही होनी चाहिए। तो हाँ, मैं कहाँ पर थी कि चाणक्य जी के द्वारा बताई गई जो 3 बातें हैं वह क्या हैं? उनके 3 बातों में से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले अपने आप पर, आप खुद पर कंट्रोल करना सीखिए। जी हाँ, अगर हम खुद पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो कामयाबी उसी को ही मिलती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद पे कंट्रोल कर लिया तो वह कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत आगे तक जाते हैं। और सेकंड पॉइंट यह है कि कभी भी भाग्य के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता है ना, तो वह अपना कर्म करना छोड़ देता है कि जब आएगा समय तब हम कर लेंगे। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर एक परिस्थिति में हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ताकि हाथ से हमारे कभी भी कामयाबी ना छीन सके। और हमें कर्मशील बनकर रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी को भी अपनी जो कमज़ोरियां हैं वह कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए,
क्योंकि हम उनको अपना तो समझ लेते हैं, अपने बारे में बातें बता देते हैं, लेकिन जो हमारे विरोधी हैं या जो जो अपोजिट साइड है, वह इसका फ़ायदा उठाकर कब हमारे खिलाफ हो जाए, कब उसका मतलब कि गलत इस्तेमाल करे, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो यही है चाणक्य जी की 3 इम्पोर्टेंट बातें कि हमें अपने कभी भी जो सेल्फ कंट्रोल है वह नहीं खोना है, अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और तीसरी बात कभी भी अपनी निजी बातें नहीं बताना है। फ्रेंड्स, अभी मैं अपना न्यूरोट्रांसमीटर्स मेरा फिनिश होने वाला है। फ्रेंड्स, मेरा उत्सर्जन तंत्र, होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन, अंतःस्रावी तंत्र, ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी इस मंथ केवल यही रीडिंग के ही काम कर रही हूँ और जो रिवीजन है वह जनवरी से मेरा नए तरीके से स्टार्ट होगा। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।